टीएलपी अध्यक्ष साद रिजवी को गोली लगी है। इस प्रदर्शन के दौरान जो फायरिंग हुई पाकिस्तान पुलिस की ओर से, सेना की ओर से गोली लगी है साद रिजवी को। 3 गोलियां लगी हैं प्रदर्शन के दौरान। साद रिजवी को गोली लगी और मुरीदके में पाकिस्तान पुलिस पर गोली मारने का आरोप भी है। तो लगातार अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में हालात खराब है और जगह जगह आगजनी हम देख पा रहे हैं, धुएं का गुबार देख पा रहे हैं। आपके सामने मुरीदके की फायरिंग में साद रिजवी, जो टीएलपी का अध्यक्ष है, साद रिजवी को गोली लगी है। मौलाना साद को 3 गोलियां लगी है और मौलाना साद बुरी तरह से इसमें जख्मी हुआ है। आपको बता रहे कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ तहरीके लब्बैक की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस्लामाबाद की तरफ कूच करने की पूरी योजना है और इन सब के बीच मुरीदके की तस्वीर आपके सामने। तो बड़ी खबर, पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है शहबाज शरीफ के लिए। पाकिस्तान में टीएलपी के प्रदर्शन में भारी बवाल हो गया है। पाक रेंजर्स और टीएलपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। ये देखिए आप, मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान भिड़ंत, पाक रेंजर्स पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का आरोप लगा है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मुरीदके में पाकिस्तान पुलिस की फायरिंग सामने आई। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग कर दी। निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई है। जो प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद थे, बहुत ज्यादा इस वक्त हालात खराब हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान के जो मेजर इलाके हैं वो इस वक्त जल रहे हैं, इसी तरह सुलग रहे हैं। गृह युद्ध इस वक्त देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। तो सरकार के खिलाफ ये बगावत है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और हो क्या रहा है वहां पर? प्रदर्शनकारी क्या आपने मुंह जुबानी सुना? एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंसा का वीडियो आपको दिखाते हैं। पंजाब प्रांत के मुरीदके में हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग, ये देखिए। हिंसा के दौरान सड़कों पर आगजनी हो रही है। यह तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरें पंजाब की है, जहां पर टीएलपी अध्यक्ष एक तरफ साद रिजवी को गोली लगी और वहीं देखिए हजारों की संख्या में टीएलपी के जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस तरह से उन पर गोलियां चलाई गई है। टीएलपी का दावा, पुलिस की कार्रवाई में 180 से ज्यादा मौत, 500 से ज्यादा लोग गंभीर तौर पर घायल। और देखिए, इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। मौजूदा जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर बेहद ही खौफनाक। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हमारे संवाददाता मनीष झा ज्वाइन इन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल सर हमारे साथ एज ए डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है और प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर एज अ फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले इस सिचुएशन को समझना चाहूंगा और ये कितनी बड़ी चुनौती है शहबाज शरीफ के सामने। मनीष, जरा बताइए, क्योंकि ये जो टीएलपी है ये कभी पाकिस्तान की सेना का प्रॉक्सी हुआ करता था। बिल्कुल, देखिए, टीएलपी दरअसल इन्हीं का बकरा है और जब जरूरत होती है तो इनका इस्तेमाल वो करते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। हुआ यूं था कि जब पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तस्वीर सामने आई कि किस तरीके से वो ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं, तो उसके बाद उन्हें लगा कि इससे बेहतर है कि अटेंशन को डाइवर्ट किया जाए और कौम का फिलिस्तीनियों के प्रति समर्थन को दिखाने के लिए टीएलपी को कहा गया कि आओ भाई, तुमको जिस दिन के लिए रखा गया है वो कुछ करके दिखाओ। प्लान यही था कि कुछ गोलीबारी होगी, कुछ प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बदले में पैसे देकर साद रिजवी और उनकी टीम को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन लगता है कि मामला थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया है। इस बार बकरा भी जो है सो अपनी बलि की कीमत थोड़ी ज्यादा मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर साद रिजवी को गोली लगी है और साद रिजवी को कुछ होता है तो देखना होगा कि टीएलपी के तमाम समर्थक उस वक्त जो है अपने किस आका के साइड में रहते हैं, यानी पाकिस्तानी सेना के साथ या किसके साथ। लेकिन कमोबेश जो भी हो, अभी फिलहाल पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में है जहां से हालात बेकाबू हो सकते हैं या बेकाबू हो रहे हैं पाकिस्तानी सेना के लिए, हुक्मरान के लिए। अब आप देखिए ना, फिलिस्तीन और इजराइल के नाम पर सारा प्रोटेस्ट है। वहां तो ट्रंप पहुंच रहे हैं इजराइल और उसके बाद शर्म शेख में सारे लोग जुट रहे हैं। तो ये तो ना 3 में थे ना 13 में थे, तो फिर किस बात का प्रोटेस्ट है? ये सारी दिखावटी कार्रवाई हो रही थी, लेकिन इसी दिखावटी कार्रवाई के बीच में पाकिस्तानी सेना और हुक्मरान के हाथ जल रहे हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है।
बहुत बड़ी बात आपने कह दी मनीष की जो बोया है पाकिस्तान ने वही वो काट भी रहा है और ये उन्हीं के ही पाले हुए प्रदर्शनकारी हैं पाकिस्तान के जो उनको आंख दिखा रहे हैं। मैं आऊंगी मनीष आपके पास और खास मेहमान भी हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के पंजाब में टीएलपी के प्रदर्शन से जुड़ी जो खबर आ रही है। प्रदर्शन के दौरान 180 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये टीएलपी का कहना है। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। गोली मारने और गाड़ियों से कुचलने का आरोप भी लग रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं इस चर्चा की, क्योंकि पाकिस्तान की हालत अभी वो है कि न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है और यही पाकिस्तान ने किया है जो टीएलपी इस वक्त कर रहा है। ये गृह युद्ध किसकी तरफ क्या इशारा दे रहा है? दिशा क्या है इस गृह युद्ध की? क्या होगा पाकिस्तान में? देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान की आवाम का अपने सरकार के प्रति जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, वो ख़त्म हो गया है। ये सारे प्रांतों में दिख रहा है, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पीओके का इलाका हो, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी आपने देखा। और ये जो टीएलपी है, इनका प्रोटेस्ट देखिए, ये एक तरीके से फ़िलिस्तीन और हमास के कॉज को सपोर्ट करते हैं और ये जो पीस एकॉर्ड है उसके बरखिलाफ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगा कि जो देश उनके साथ गद्दारी कर रहा है, जब नवाज शरीफ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूएस जाते हैं और इस एकॉर्ड को मंजूरी देते हैं और जब देश में आते तो फिलिस्तीनी कॉज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो टीएलपी है उनको लगा कि उनके साथ एक चीटिंग हो रहा है। और ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए वो सड़कों पे आए। जब किसी की बात नहीं सुनी जाती, आवाम की बात नहीं सुनी जाती, तो वो आम सड़कों पे आता है। जब सड़कों पे आता है तो उनके साथ बर्ताव क्या होता है? फायरिंग होती, शेलिंग होती है और 180 लोग मार दिए जाते हैं। ये हालत हो रखे है पाकिस्तान की। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वीक है, पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस के जिम्मे सारी चीजें कर दी गई हैं। और जब सिक्योरिटी फोर्सेस, वो भी पाकिस्तान की आर्मी, फायरिंग करती है तो 180 लोगों को मार देती है। तो दिखाता है कि लोगों का जो राष्ट्र के प्रति एक एक्सपेक्टेशन होता है वो आज की डेट में जीरो हो रखा है। इसी को सिविल वॉर की कैटेगरी कहते हैं, इसी को कहते हैं फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसी को कहते हैं कि पाकिस्तान बल्कनाइजेशन की तरफ जा रहा है। जब आपकी पब्लिक का फेथ ही सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार दो तरीके की बात करती है, अमेरिका के अंदर कुछ और देश के अंदर कुछ और, तो इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। और साथ में आप फायरिंग करके साद रिजवी को 3-3 गोलियां मार देते हैं। उसकी लीडरशिप, टीएलपी चाहे वो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हो, सर, तो साद रिजवी को 3-3 गोलियां लगी है। दावा इस बात का है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। अब होगा क्या ये प्रदर्शन और उग्र होगा? एक और बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी का नया वीडियो। गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी रेंजर्स। प्रोटेस्ट के दौरान कई लोगों को गोलियां लगी हैं। टीएलपी की तरफ से दावा है 500 से ज्यादा गंभीर तौर पर घायल। आप जरा तस्वीरें देखिए, ये गृह युद्ध है जो पाकिस्तान के अंदर छिड़ा हुआ है। इस वक्त शहबाज शरीफ की बात करें तो उनके लिए अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचा पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। तो ये तो हालात हमने मुरीद के आपको बताया, लेकिन पंजाब भी सुलग रहा है। यहाँ भी जगह जगह आगजनी है। टीएलपी प्रदर्शनकारियों का बवाल और आगजनी यहाँ भी देखने को मिल रहा है। गोलीबारी और आगजनी से पाकिस्तान का पंजाब, इस तरह तनाव पसरा हुआ है पंजाब में। इस इलाके में देखिए ज़्यादातर जो रिहायशी घर हैं आप देख रहे हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। यानी इसका मतलब यहाँ पर बड़े ब्लास्ट हुए हैं या फिर बड़ी फायरिंग की गई है।